डॉक्टर जाकिर नाइक ने बचपन में गुल्ली डंडा नहीं खेला, कच्छा पहनकर लड़कों के साथ नहर में छलांगे नहीं लगाई, बंटे खेलते हुए नीली आंख वाली गोली पे माँ बहन की गालियां नहीं दी और लड़कपन में क्रिकेट खेलते हुए बल्ले से किसी से मार नहीं खाई, लड़कियों के पीछे नहीं भागे, चोरी चोरी सिनेमा नहीं देखा और रात को देर से घर आने के लिए अपने ही घर की दीवार नहीं फलांगी। किसी को लग सकता है कि ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इन अच्छी बातों का एक बड़ा नुकसान भी है, बहुत भयानक नुकसान, और वो ये है कि ऐसा इंसान सोशल रियलिटीज से नावाकिफ रहता है। और मुझे कहने दीजिए कि ये सोशल रियलिटीज किसी भी इंसान के कॉमन सेंस के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कहीं कोई पहलू तिश्ना रह जाता है, कोई झोल बरकरार रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ यही हादसा हुआ कि वो सोशल रियलिटीज से नावाकिफ हैं। नतीजे में न सिर्फ कॉमन सेंस परवान नहीं चढ़ी, बल्कि फोक विजडम और इरफान और मार्फत भी पल्ले नहीं पड़ सकी। बस याददाश्त वाला सॉफ्टवेयर हजारों हवाला जात से भर रखा है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। पाकिस्तान आकर और खुले मजमू से खिताब करते हुए वो जिस तरह लड़खड़ाते दिखाई दिए, कई लोगों को हैरानी हुई, अगरचे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी और तवक्को ही क्या की जा सकती थी। लकी मरवत वाली लड़की का सवाल तो बड़ा जेनुअन और ज़बरदस्त था कि जहां एक तरफ नमाज, रोज़ा, तबलीग और दाढ़ी वगैरह पे जोर है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चाबाजी और मनशियात फिरोशी भी अरूज पर है। इस तजाद की वजह और हल क्या हो सकते हैं? ये सवाल हर उस शख्स की समझ में आया जो गुल्ली डंडा खेलता रहा, कच्छा पहनकर नहर में निहाता रहा, सिनेमा देखता रहा और दीवारें फलांगता रहा। बस अगर कोई इस सादा मगर बामानी सवाल को नहीं समझ सके तो वो शेखुल मशाइख डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं। और फिर उस पे ढटाई उल्टा लड़की को मुराद इल्ज़ाम ठहराया कि वो यहाँ इस्लामी मुआशरे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही है। शायद एयरपोर्ट पे सामान के इजाफी वजन की पेमेंट का गुस्सा था कि लड़की पे बरस पड़े कि तुम माफ़ी भी मांगो। सुभान अल्लाह, सुम्मा सुभान अल्लाह। लोग कई तरह की सफाइयाँ दे रहे हैं, ये सब सफाइयाँ बेमानी हैं। दूसरी तरफ जो उन्हें रगीद रहे हैं वो भी कुछ तल्ख लहजे में बात कर रहे हैं। बहुत कम दोस्त हैं जो असल बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल रियलिटीज से ये बंदा नावाकिफ है, कॉमन सेंस की एक साइड कमज़ोर है, उसके जहन की बनावट अब ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। यहाँ एक और बड़ा अहम सवाल सामने आता है, वो ये कि अगर कोई शख्स अपने बचपने और लड़कपने को समाजी मयार के मुताबिक नहीं गुजार सका, तो क्या कहीं कोई चांस है कि वो इस गलती से जन्म लेने वाली उलझनों को सुलझा सके? जी हाँ, इसका चांस मौजूद है, और वो ये कि अगर आपके बचपन में खेल कूद से दूर रहते हुए और लड़कपन में नौजवानों वाली हरकतें न करने से कॉमन सेंस का कोई ख़ास पहलू परवान नहीं चढ़ सका, तो फिर आप क्लासिकी अदब का मुतालिया करें। अच्छा अदब बताता है कि मुत्तकी आदमी की ही वजाहत काफ़ी नहीं, बुरे आदमी की तस्वीर को भी समझें। मुआशरा कैसे आगे बढ़ता है, विलन आखिर विलन क्यों बनता है, अच्छाई और बुराई साथ साथ कैसे चल रहे हैं, इसके साथ साथ फ़लसफ़ा और इमरानी उलूम भी बहुत मददगार हैं कि आप समाज की हकीकतों को समझें। जावेद गामदी साहब की मिसाल हमारे सामने है। बचपन और लड़कपन उनका भी किताबों और इल्म की तलाश में गुजरा। वो भी हम उम्र लड़कों के साथ मस्तियाँ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने फिर फ़लसफ़ा और क्लासिकी अदब पढ़ा, सोशल रियलिटीज़ को अकल की मदद से समझा, अपनी कॉमन सेंस को अरूज बख्शा। इसीलिए वो मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अदब और फ़लसफ़े के मैदान में कोरे हैं, इसलिए कई हकीकतों को समझने में नाकाम हुए हैं। वो यूटोपिया की दुनिया में रहते हैं और उसी के ख्वाहिशमंद हैं, और ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि हर तरफ से खैरा हूँ। यूटोपिया वाला शराब अफलातून के वक्त से चला आ रहा है और इंसान ऐसे शराब पसंद करता है। अगरचे यूटोपिया की इस्तिलाह थॉमस मोर की इख्तिरा है और 19वीं सदी में बरतानवी फ़लसफ़ी जॉन स्टीवर्ट मिल ने इसके मुतज़ाद डिस्टोपिया की इस्तिलाह वज़ा की।
डिस्टोपिया को अलबत्ता सही मानों में अगर किसी ने अदबी पैराए में बयान किया है तो वो रूसी मुसन्निफ युगेनी जामियातिन हैं। उनका नावल वही था जो आगे जाकर जॉर्ज ओरवेल के लिए तहर्रुक का बायस बना। उन्हें जानना चाहिए कि डिस्टोपिया एक बड़ी हकीकत है, इससे भागना मुमकिन नहीं, आइडियल मुआशरा कहीं मुमकिन नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि नमाज पढ़ने और दावत का काम करने से वो यूटोपिया तश्कील दे सकते हैं। ऐसा होता तो गुल खान ने जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं की, मगर वो नमाज के साथ साथ चर्स भी बेचता है। एक ही शख्स में बैक वक्त ये मुतजाद चीज़ें क्यों पाई जाती हैं? फलूशा ने यही सवाल किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इसका जवाब न सिर्फ जानते नहीं बल्कि वो सवाल को समझ ही नहीं सके, क्योंकि उन्होंने अदब नहीं पढ़ा और ना ही तंदूर से रोटी चुराई है। इसी से कुछ मिलता जुलता हाल मौलाना तारिक जमील का भी है। अगरचे जाकिर नाइक से कम, मगर सोशल रियलिटीज़ को वो भी पूरी तरह नहीं समझते और कॉमन सेंस में किसी दुश्वारी की वजह से बाज़ औक़ात कोई अजीब बयान दे डालते हैं। लोग कहते हैं कि वो भोले आदमी हैं। नहीं, वो भोले आदमी बिल्कुल भी नहीं। बस अक्ल की 2-4 गिरहें जो बंद थीं वो बंद ही रह गईं। उन्हें खोलने के लिए ज़रूरी है कि भैंस की पीठ पे सवार होकर नहर पार की जाए, और हम अगर अपने बापा जानी बारे खामोश ही रहें तो बेहतर है कि वहाँ का बाबा आदम ही गौस व गौस हुआ पड़ा है।